आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें तो वो जमाना भी क्या जमाना था। उस समय में बच्चे भी घर पर पैदा हो जाते थे, लेकिन आजकल एक छोटी सी सुई चुभ जाए तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। आजकल हम लोगों से एक छोटा सा जुकाम भी घर पर सही नहीं किया जाता। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद आजकल की मेडिकल साइंस ही खराब है, शायद डॉक्टर करप्ट हैं, शायद फार्मास्यूटिकल कंपनीज गलत हैं। चलो मान लिया ये कंपनीज गलत हैं, डॉक्टर गलत हैं, लेकिन अगर हम सही हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमारे पास नॉलेज है कि कैसे बीमारियों को सही करें तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर चाहे डॉक्टर ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दोस्तों यह समझना होगा कि जो भी चीज हम खाते हैं उस चीज का असर हमारे पूरे शरीर पर होता है। ज्यादातर हम में से लोग ये समझते हैं कि जो भी हम खाते हैं उसका असर हमारी हेल्थ के ऊपर होता है, लेकिन यहां पर हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ खाने पीने वाली चीजों का असर हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी होता है। और ये जो मेंटल हेल्थ यानी कि जो हमारा दिमाग है वो भी हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे दिमाग को जो भी चीज हम खाते हैं वो शक्ति देती है, इसलिए आपको सोच समझकर चीजों को खाना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं और कुछ लोग बहुत आलसी हैं। आपको लगता होगा कि शायद वो लोग आलसी हैं अपनी आदतों की वजह से, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि वो अपनी आदतों की वजह से ही आलसी हैं। हो सकता है वो ऐसा कुछ खाते हो जिससे उनके शरीर में आलस पैदा होता हो। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जब किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय पर लहसुन प्याज खाने पर मनाही कर दी जाती है। क्यों की जाती है? आपने देखा होगा जब कभी नवरात्रे शुरू होते हैं हिंदू धर्म में, उस समय पर भी लहसुन प्याज पर मनाही की जाती है। जैन धर्म में भी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि लहसुन प्याज ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग को तेज करती हैं, हमारे अंदर एक्सेसिव एनर्जी, हमारे अंदर आलसपन को दूर करती हैं। तो ऐसे में हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी आपको कहा जाता है कि लहसुन नहीं खाना, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन मेडिटेशन पर नहीं बनेगा। आपको एक स्थिरता चाहिए। अगर घर में मृत्यु हो जाती है तो आपके दिमाग में स्थिरता चाहिए। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, नवरात्रों में पूजा कर रहे हैं, तो दिमाग में स्थिरता चाहिए। तो इससे यह पता चलता है कि लहसुन प्याज जैसी चीजें तामसिक हैं, हमारे दिमाग को तेज करती हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे दिमाग को लेजी करती हैं, ऐसी चीजें जो पचने में टाइम लगाती हैं, जैसे कि अनाज। अगर आप मैदा खाते हैं तो वो आपके शरीर में आलसपन पैदा करता है। आलसपन क्यों पैदा करता है? जब हम ज्यादा अनाज, ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं तो वो हमारे शरीर में पचने में समय लेती हैं। इतना समय लेती हैं कि हमारे शरीर का पूरा ध्यान पाचन शक्ति यानी कि डाइजेशन की ओर ही रहता है। इस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट पर चला जाता है और आपका दिमाग सुस्त हो जाता है, इसीलिए आपको आलसपन महसूस होता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में फल या फिर सैलेड ले रहे हैं तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा और आपका शरीर एक्टिव रहेगा। ऐसे में आपको कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ भी रहे और एक्टिव भी रहे। अब आप किसका सेवन करें? लहसुन का सेवन। लहसुन हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको शरीर में एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी आपको लहसुन से मिलेगी। आज मैं आपको लहसुन के कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा जिससे आपके शरीर के कई रोग दूर हो जाएंगे। लहसुन को खाने का सही ढंग बताऊंगा, क्योंकि किसी भी औषधि को लेने का एक सही ढंग है। मैं औषधि वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि लहसुन एक औषधि है। इसे आयुर्वेद में तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, उसमें इसको औषधि का नाम दिया गया है। ये ऐसी औषधि है जो शरीर के सारे वात दोष दूर करती है। वात यानी कि गैस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। अगर आप इस तरह से लहसुन का सेवन पूरा साल करते रहेंगे तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। आपके शरीर में से वात के सारे रोग दूर हो जाएंगे। वात के रोग जो हैं उन्हें गैस की प्रॉब्लम कहते हैं, और ये जो गैस की प्रॉब्लम है इससे हमारे शरीर में दर्द पैदा होता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप लहसुन खाइए। अगर आपके कंधों में दर्द है तो लहसुन खाइए। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो मतलब आपके पेट में गैस बनी हुई है, जो गैस आपके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंच रही है। जब ये गैस शरीर के अलग अलग अंगों तक जाती है तो ये हमारे शरीर में दर्द पैदा करती है, और इस दर्द को खत्म करने के लिए लहसुन सबसे अच्छा है। अगर आप आर्थराइटिस के शिकार हैं, घुटनों में दर्द है, तो 1 महीने के अंदर आपका घुटनों का दर्द इस लहसुन के जरिए सही हो सकता है। लहसुन के जरिए आप उस दर्द को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। लहसुन का अगला फायदा है, ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। आजकल दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को सही करने के लिए अलग से हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं। कारण क्या है कोई नहीं बताता। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा हार्ट ब्लॉकेज है। क्यों है?
हार्ट ब्लॉकेज को सही किया जा सकता है, घर पर ही सही कर सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज क्यों होती है? खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा क्यों होता है? डाइजेशन खराब हो जाता है। अच्छा खाना शुरू कर दो तो आपका खून पतला हो जाएगा। खून पतला होने से आपकी सारी नसों की ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। तो दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। जिंदगी में आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर आप लहसुन खाते हैं। लहसुन आपके खून को पतला करता है, खून को साफ करता है। इसलिए सुबह खाली पेट लहसुन हर एक को जरूर खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आपका परिवार हर रोज लहसुन खाएगा, तो आपके परिवार में कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी आपके खून का गाढ़ा होना है, और हार्ट अटैक का कारण भी खून का गाढ़ा होना और खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना है। अगर आप लहसुन हर रोज खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा, खून पतला हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा, आपके दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई बीमारियां अच्छे से खत्म हो जाएंगी। लहसुन के अंदर डाइलाइल सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो चीजें हैं जो दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आपको कभी सर्दी, खांसी या जुकाम हो जाए तो डॉक्टर के पास मत जाइए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको जो दवाइयां देगा उससे आपको बाद में अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये जो दवाइयां आपको डॉक्टर्स देते हैं वो आपकी बीमारी को खत्म नहीं करती, बीमारी को दबाती हैं। लेकिन हमें बीमारी को जड़ से खत्म करना है। आप इसे समझ सकते हैं एक पौधे के जरिए। तो वो पूरा पौधा अच्छे से ग्रो करता है, फिर चाहे उसकी टहनियां हो, फूल हो या फल हो। आप फलों को खाद देकर उस पौधे को सही नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपको बीमारी को सही करना है तो आपको जड़ को खत्म करना होगा। और ये जो आजकल आपको डॉक्टर दवाइयां देते हैं, ये सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक करती हैं। इसीलिए आपको एडवर्टाइजमेंट्स में भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि दर्द का अंत तुरंत। कैसे तुरंत सही होगा? आपका नर्वस सिस्टम खराब कर देते हैं, आपका दिमाग खराब करती हैं आजकल की दवाइयां। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ भी हो गया है तो लहसुन खाओ। लहसुन गर्म है, इसलिए ये कफ के रोगों को दूर करता है। सर्दियों में अगर आप लहसुन हर रोज खाते रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको सर्दी, खांसी, जुकाम होगा ही नहीं। अगर होगा नहीं तो डॉक्टर के पास ही नहीं जाना पड़ेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने लहसुन के जरिए हम कितना स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह से ही हमारे घर के अंदर कई चीजें हैं जिनके जरिए आप हर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले नंबर पर है डायबिटीज की प्रॉब्लम। डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं आपके किचन में पड़े हुए मेथी दाने के जरिए। इसके अलावा अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपके घर की किचन में काली मिर्च है और टमाटर है। सुबह उठते ही खाली पेट आपको टमाटर और काली मिर्च का सेवन करना है। जितने टमाटर आप खा सकें ऊपर काली मिर्च लगाकर उतने खाएं। आपकी आंखों की रोशनी 1 से 2 महीने में पूरी बढ़ जाएगी। हमारे घर की किचन में एक और बहुत ही बढ़िया चीज है गुड़, यानी कि जागरी। गुड़ आयरन से भरपूर है, फास्फोरस से भरपूर है। अगर आपको ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है या फिर आपके शरीर में खून कम बनता है, शरीर में खून की कमी है, एनीमिया है, शरीर में कमजोरी रहती है, तो आप गुड़ का सेवन कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपको इंडाइजेशन है तो भी आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं तो भी आपकी घर की किचन में चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि हल्दी और दूध। हल्दी वाला दूध बनाकर रात को सोने से पहले पीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर पुराने से पुराने पिंपल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने शरीर की कई बीमारियों का इलाज सिर्फ घर पर ही कर सकते हैं। आयुर्वेद तो इतना तक कहता है कि आप अपनी बीमारियों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। 90% बीमारियां इंसान खुद सही कर सकता है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बीमारी हुई क्यों। और ये आपको पता चलेगा हमारी वीडियोस देखने से। तो आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें और हमेशा स्वस्थ रह सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।